14 अगस्त सन 2005 की सुबह थी। यूनान के शहर एथेंस के आसमान पर सूरज की किरणें नर्म सोनहरी रोशनी बखेर रही थीं। हवा निस्बतन साफ थी। बादल कहीं कहीं सफेद झरमट की सूरत में टुके हुए थे। लेकिन उस प्रस्कून मंजर के पस मंजर में एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो न सिर्फ यूनान बल्कि पूरी दुनिया की हवाई सफरी तारीख में हमेशा के लिए खौफ और इबरत की अलामत बन गया। सुबह तकरीबन 9:15 बजे के करीब एथेंस कंट्रोल टावर को इत्तला मिली कि एक मुसाफिर बरदार जहाज जो कुब्रुस से रवाना हुआ था अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए यूनानी फजाई हुदूद में दाखिल हो चुका है, लेकिन 2 घंटे से उसने किसी भी कंट्रोल टावर को जवाब नहीं दिया। आम हालात में ये कोई मामूली बात नहीं थी। पायलट्स मुसलसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिते में रहते हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इब्तिदाई तौर पर यह खदशा जाहिर किया गया कि शायद जहाज के रेडियो निज़ाम में कोई जैसे वक्त गुजरता गया खामोशी और गहरी होती गई। जहाज यूनानी फजाओं में दाखिल हो चुका था और किसी भी पैगाम का जवाब न दिया गया। सूरत हाल खतरनाक लगने लगी। लोगों के जहनों में पहला ख्याल यही आया, क्या ये जहाज हाई जैक हो गया है? क्या कोई दहशतगर्दाना मंसूबा तरतीब दिया गया है? यूनानी फजाइया को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया। 2 F-16 फाइटर जेट्स को हुक्म दिया गया कि वो परवाज बहर कर इस मुसाफिर बरदार जहाज को इंटरसेप्ट करें और करीब जाकर उसका जायजा लें। फाइटर जेट्स ने निहायत तेजी से उस मकाम की तरफ रुख किया जहां बोइंग 737 खामोशी से फजाओं में मुअल्लक थी। जब फाइटर जेट पायलट्स जहाज के करीब पहुंचे तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया वो नाकाबिल यकीन और लर्जा खेज था। तैयारे की खिड़कियों के पीछे मुसाफिर अपनी अपनी निश्तों पर बैठे थे, लेकिन सबके सब साकित और बेजान दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। कैबिन में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, जैसे पूरी परवाज एकदम से पत्थर की मोरत बन गई हो। फाइटर पायलट्स ने जब अपनी निगाहें कॉकपिट की तरफ डाली तो देखा कि कप्तान की निश्त खाली है। फर्स्ट ऑफिसर भी बेसुध अपनी सीट पर ढला हुआ नजर आ रहा था। अचानक एक शख्स कॉकपिट में दाखिल हुआ। उसने हल्की नीली कमीज और सियाह रंग की वास्कट पहनी हुई थी। वो पायलट नहीं लगता था, लेकिन वो बौखलाया हुआ कंट्रोल्स के दरमियान कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने हेडफोन कानों पर चढ़ाया और कंट्रोल्स को हाथ से टटोलने लगा। F-16 पायलट्स ने हाथ के इशारे से उससे राबिता करने की कोशिश की। उस शख्स ने जवाब में हाथ हिलाया भी, लेकिन उससे पहले कि कोई और कार्रवाई मुमकिन होती, अचानक बोइंग का एक इंजन बंद हो गया। जहाज एक तरफ को झुक गया और नीचे की तरफ ढलकने लगा। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। तैयारा तेजी से नीचे उतरा और फिर शुमाली एथेंस के पहाड़ों से टकराकर शोलों की लपेट में आ गया। जहाज के साथ ही उसमें मौजूद 121 अफराद की जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये वाकया दुनिया भर के लिए एक सदमा था। लेकिन असल सवाल ये था, आखिर ये हो क्या? पूरा तैयारा अचानक जिंदा लाशों में कैसे बदल गया? पायलट्स ने जवाब क्यों न दिया? और वो शख्स आखिर कौन था जो कॉकपिट में आखिरी वक्त पर नजर आया? यही वो सवालात थे जिन्होंने बाद में तफ्तीशकारों को इस हादसे की गहराई तक पहुंचने पर मजबूर किया।